हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसीए कोर्स सिलेबस। हमने आपको सिलेबस के बारे में बता ही दिया है। पहले वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसमें देख लेंगे। आपको हमने उसमें सिलेबस का डिस्कस कर दिया है। तो आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखो, इंट्रोडक्शन क्या होता है डीसीए में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक को कवर करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन हमने बताया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। ये क्या करता है, हम कोई चीज को इनपुट देते हैं, यानी हम कंप्यूटर को जैसे इनपुट देते हैं तब ये क्या करता है, उसके अंदर एक प्रोसेस करता है, तब हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। इट हैज बिकम एन essential tools in modern day life use in various field such as इसे हम एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर सभी लोग यूज कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर हिंदी भी दे रखी है, अगर आपको इश्यूज आता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट को स्वीकार करता है। इस फिर उसके बाद मैंने बोला ना, ये प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। जैसे हमने कुछ चीज लिखा, फिर लिखने के बाद हमने उसे प्रिंट किया, और उसके बाद क्या होता है, हमें प्रिंट दे देता है। ये आजकल एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा हो गया, एजुकेशन, व्यवसाय, संचार, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जान जाते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। डीसीए में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया कंप्यूटर का। अब हम जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो ये क्या करता है, डेटा को हमारा क्या करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगर आपको ये चीज आपको पता हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो यहां से हमने सीखा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इतना ही बता दी कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट अगेन हम चलते हैं गाइस, आप जान जाते हैं द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म, देखो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म बनाई गई है। सी, सी फॉर कॉमन, ओ, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, यू, यू फॉर आपका क्या हो जाता है, यूज्ड फॉर, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशन, एंड एट लास्ट क्या हो जाएगा, रिसर्च। हम इसे एक लैंग्वेज में कह सकते हैं, कुछ लोग कॉमन की जगह कॉमनली भी यूज करते हैं, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं यहाँ पर, कॉमन, ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारी रहेगी कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो गाइस, हमें याद कर लेना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कहीं कहीं पर और भी कुछ लोग अलग भी रख सकते हैं, रिसर्च से अगर रिजल्ट भी रख देते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये एकदम एग्जैक्ट है और सही है। नेक्स्ट, अब इसकी आ जाती है जनरेशन। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कब बनाया गया, फर्स्ट जनरेशन क्या था। तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन गाइस थी वैक्यूम ट्यूब। ये टाइम पीरियड, इसका जो इसकी अवधि थी 1914 में बनाया गया था, और ये पहला दिया गया था वैक्यूम ट्यूब। गाइस, इस ये वैक्यूम ट्यूब को आप मत समझ लेना है कि सफाई करने वाले को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। पहले ही वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, लार्ज डिवाइस होते थे, बहुत बड़े डिवाइस होते थे, और इनमें जो प्रोसेस विधि थी बहुत स्लो था, और ये बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता था, जैसे कैलकुलेशन करना, कोड ब्रेकिंग करना, गणना, ये सारी चीजों हम किया करते थे। इसके एग्जाम्पल्स है कुछ, एनिक और यूनिवैक, ये दो हैं आपके। तो आपको फर्स्ट जनरेशन याद रखना है 1940 में वैक्यूम ट्यूब। और ये क्या थे, बड़े उपकरण थे, बहुत धीमी प्रोसेस थी, ठीक है, विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। और एग्जाम्पल के लिए आपको ये दो याद रखेंगे, यूनिवैक, एनियक। नेक्स्ट अगेन हम सेकेंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, सेकेंड जनरेशन जो हमारा टाइम पीरियड था 1950, इसमें केवल 10 साल का अंतर है। वो 1940 था, ये 1950, 1950 से 1960, ओनली 10 साल। दूसरे थे हमारे, किस तरह के टेक्नोलॉजी थे, ट्रांजिस्टर लाए गए। इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर लाए गए, ये छोटे आकार के थे। इनमें क्या था, प्रोसेसिंग जो क्षमता थी वो तेज थी, स्टोरेज के लिए
मैग्नेटिक कोर ऑफ द स्टोरेज, इसमें मैग्नेटिक का यूज किया गया। और ये हमारे किस लिए यूज किए गए? यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये हमारे बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाने लगा। यानी ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता था। इसका हम उदाहरण के रूप में दे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके? IBM 1401, यूनिवैक 1108, ये दो आए सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं नेक्स्ट अगेन। अब हम थर्ड जनरेशन में जाते हैं। थर्ड जनरेशन 1950 के बाद 10 साल बाद फिर से 1960 से 1917 तक। थर्ड जनरेशन में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट थे। जो भी सर्किट थे, कैसे टेक्नोलॉजी थी? इंटीग्रेटेड सर्किट था। ये क्या था? स्मॉलर साइज, फास्टर प्रोसेसिंग, मल्टीपल यूजर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइम शेयरिंग, मैग्नेटिक डिस्क और स्टोरेज। इन्हीं छोटे आकार के साथ साथ क्या थे? इनको प्रोग्रामिंग भाषाओं के अकॉर्डिंग, टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग, इसे मैग्नेटिक डिस्क के अकॉर्डिंग उपयोग किया जाने लगा। हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। इसमें था IBM सिस्टम 360, DEC, PDP-8। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं इसके। तो हमारा थर्ड जनरेशन क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट। ये हमारा थर्ड जनरेशन का था। नेक्स्ट अगेन हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन में, देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में ये भी 10 साल बाद स्टार्ट हुआ। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1970 से 1980 था। अब ये था, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई, VLSI चिप्स यूज किए गए गाइस। इसमें हम कौन सी चिप यूज किए? टेक्नोलॉजी VLSI चिप्स। ये क्या थे? ये बहुत छोटे हो गए, छोटे आकार के हो गए, तथा इनकी जो प्रोसेसिंग थी, हायर प्रोसेसिंग स्पीड हो गई। पर्सनल कंप्यूटर ने बोलना जाने लगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए इसके लिए यूज करने लगे। और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसमें यूज होने लगा। तो हमारा चौथा जनरेशन गाइस, याद रखना है कि चौथा जनरेशन हमारा 1917 में 1980 में चालू हुआ। ये चीज याद रखना। देखो, DCA कोर्स में सबसे पहले हम क्या है, ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमें जानना है, जानकारी एकत्र करना है कि आखिर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इसके जनरेशन क्या है। इसके बाद गाइस वन बाय वन, जब आपकी हमारी थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगी, तब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। फिर हम वन बाय वन डॉस कैसे हैं, एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने फोर्थ जनरेशन की बात कर ली है। नेक्स्ट अगेन अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आ गया 1980 से अब तक, प्रेजेंट तक। इसमें VLSI चिप्स के साथ नेटवर्किंग भी जोड़ दिए गए। ये बहुत छोटे आकार के हो गए, बहुत इनमें तेज प्रोसेसिंग हो गई, नेटवर्क से भी जुड़ गए, और इनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आ गई। मल्टीमीडिया आ गया, स्टोरेज के लिए इसमें रैम रोम भी आ गया, फ्लैश ड्राइव इत्यादि बहुत चीज, जैसे आप आज यूज कर रहे हैं आप, जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, वॉच हो गई, सारी चीजें ये सब फिफ्थ जनरेशन में आ गया। कहीं कहीं पर इसकी सेवन जनरेशन पढ़ाई जाती है। डोंट मैटर, आपके लिए 5 बहुत है। तो उसमें 10-10 साल का अंतर किया गया है, बट यहीं से आपका कंप्यूटर का एकदम विस्तार हो गया था 1980s के बाद जो भी था। तो गाइज, आपको ये क्लास फिफ्थ जनरेशन तक है, पढ़ा दिया गया। गाइज, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। आपको 1 बाय 1 क्लास मिलेगी DCA की, जिसमें हम अभी केवल थ्योरी कवर करेंगे और इसे 1 बाय 1 आपको पढ़ाएंगे। आपको जो चीज नोट डाउन करना हो, इसमें से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, या पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। आप इसे रोक रोक करके पढ़ भी सकते हैं। उसमें जो भी लिखा है एकदम सरल लैंग्वेज में बताया गया है, सरल भाषा में समझाया गया है, ताकि आपको भी समझ में आए। गाइज, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दे, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको आपके मोबाइल पर दिख जाए।